जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में है आपका जो चैप्टर चल रहा था विलियन, उसका पार्ट 4 लेकर आए हैं। इससे पहले 3 पार्ट इस चैप्टर के हमने अपलोड कर दिए हैं। आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके देख सकते हैं, और आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और हमारा टॉपिक आज का क्या हो जाएगा, थंबनेल में आपने देख लिया है। पहले आपको पढ़ना पड़ेगा मोललता, उसके बाद मोल प्रभाज। ठीक है, मोललता। ठीक है, मोललता आपको पहले आप फिगर से समझाते हैं, चित्र से समझाते हैं। ठीक है, मोललता में क्या था, पहले विलियन था, लेकिन मोललता में विलायक होगा। ठीक है, यानी ये विलायक है और यहाँ पर विलायक का भार होगा। विलायक होगा 1 kg। मोललता में क्या था, बिलियन था, और बिलियन 1 लीटर में था। यहाँ पर जो विलायक है वो 1 kg है। ठीक है, और इसी में हम कोई विलेय पदार्थ घोलेंगे। पदार्थ घोल रहे हैं, कौन सा, विलेय पदार्थ। ठीक है, विलेय पदार्थ घोल रहे हैं तो डेफिनेशन हो जाएगी विलेय पदार्थ के मोल या विलेय के मोल। तो किसी विलायक में या किसी विलायक के 1 किलोग्राम में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। कैसे डेफिनेशन लिखते हैं, किसी विलायक के 1 kg, यहाँ पर द्रव्यमान लिख लीजिए क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। किसी विलायक के 1 किलोग्राम द्रव्यमान में घुले या द्रव्यमान में उपस्थित, आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। द्रव्यमान में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। मोललता कहते हैं। ठीक है, देखिए चित्र था। चित्र से मतलब क्या है, ये कोई बर्तन या पात्र है, इसमें विलायक भरा हुआ है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम विलायक है और उसमें हम विलेय के मोल घोल रहे हैं। और विलेय के मोल, यहाँ पर पहले मोललता में बिलियन था लेकिन यहाँ पर विलायक है। तो ये हो जाएगा डेफिनेशन, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में घुले विलेय के मोलों की संख्या उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। ठीक है, मोललता को m से प्रदर्शित कर रहे थे, लेकिन हम इसको करेंगे m डैश से, क्योंकि यहाँ पर भी मोललता है। तो लिखेंगे इसे m डैश। ठीक है, m डैश से प्रदर्शित करते हैं। m डैश से प्रदर्शित करते हैं। चलिए इसका फॉर्मूला निकालते हैं। मोललता m डैश बराबर, अब क्या घोल रहे हैं इसमें, विलेय के मोल। तो ऊपर लिखेंगे विलेय के मोल बटे, यहाँ पर हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान। मोललता में क्या था, विलियन का आयतन, यहाँ पर हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान अब किस में हो जाएगा, किलोग्राम में। ठीक है, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। अब विलेय के मोल कैसे निकालते हैं वो आपको हमने फॉर्मूला बता दिया है। जैसे मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। भार बटे अणुभार।
विलय के मोलों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं और भार स्मॉल w, अणुभार स्मॉल m। ठीक है, n का ये फॉर्मूला हमने आपको मोलरता में भी बता दिया था। तो यहाँ पर हो जाएगा m डैश इक्वल्स टू n अपॉन स्मॉल w अपॉन स्मॉल m अपॉन कैपिटल W। W किस लिए रखेंगे? क्योंकि यहाँ द्रव्यमान है, द्रव्यमान से मतलब वेट। अब किस में है? केजी में है, तो इसे हम ग्राम में लिखेंगे और 1000 का गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए फाइनल फॉर्मूला आपको ब्लैक मार्कर से लिखते हैं, समझाते हैं आपको। जैसे m डैश बराबर स्मॉल w इंटू 1000 बटे, अब ये जो स्मॉल m है वो नीचे आ जाएगा, स्मॉल m इंटू कैपिटल W। अब ये किस में हो जाएगा? ग्राम में। ठीक है, ये हो जाएगा जो फाइनल फॉर्मूला जो आपके न्यूमेरिकल में यूज होगा। ठीक, अब इसका मात्रक भी लिख देते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर विलय के मोल है तो ऊपर हो जाएगा मोल, और नीचे द्रव्यमान का मात्रक किसमें होता है? किलोग्राम में, तो मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, मोल प्रति किलोग्राम, ये हो जाएगा इसका मात्रक। और इस पर जो न्यूमेरिकल होंगे वो किसी अगले वीडियो में करा देंगे। देखिए पहले एक बार अच्छे से समझा देते हैं आपको। विलायक था, किसमें? विलायक का भार किसमें है? किलोग्राम में, और इसमें हम घोल रहे हैं विलेय पदार्थ। क्या घोल रहे हैं? विलेय पदार्थ। तो यहाँ पर हो जाएगा किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित या 1 किलोग्राम में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, और इसे कैपिटल M डैश से प्रदर्शित करते हैं। तो मोललता M डैश बराबर विलेय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। M डैश इक्वल्स टू, अब N का मान निकालेंगे तो N बराबर भार बटे अणुभार। तो N का मान निकालने के लिए आपको हमने क्या बताया? मोलों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं N से। तो इसका हमने वो छोटा फॉर्मूला नहीं लिखा है। जैसे M डैश इक्वल्स टू स्मॉल n, n क्या है? मोलों की संख्या, और W का मान किस में है? मान है किलोग्राम में। ये फॉर्मूला भी एक होता है। ठीक, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा मोलों की संख्या n और विलायक का भार किस में है? किलोग्राम में। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, और विलेय के मोल यहाँ n ये रख दिया, विलायक का द्रव्यमान W यानी W यहाँ रख दिया। अब n की जगह रखेंगे स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, क्योंकि ये n का मान हमने भार बटे अणुभार से निकाला है, और w जो ग्राम में है इसलिए चेंज किया है, तो हमने 1000 का मल्टीप्लाई किया है। तो इसे सही से लिखेंगे m डैश इक्वल्स टू स्मॉल w इंटू 1000 बटे में स्मॉल m इंटू कैपिटल W किसमें है? ग्राम में। ये हो जाएगा इसका सूत्र, और इसका डेफिनेशन भी लिख दिया है। चलिए पॉज करके लिख लीजिए, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। लिख लिया? ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं मोल प्रभाज। मोललता को आपने सीख लिया, मोल प्रभाज क्या होता है? चलिए पहले आपको चित्र से समझाते हैं। जैसे कोई विलयन बनता है तो विलयन में कौन कौन सी चीज़ उपस्थित होती हैं? मेन रूप से 2 ही चीज़ें उपस्थित होती हैं, विलेय और विलायक। ठीक है, विलेय और विलायक। ये कोई विलयन है, ठीक है, ये क्या है? ये विलयन है। विलयन में 2 चीज़ें होती हैं, पहले होता है विलेय, और ए का मतलब क्या होता है? ये विलायक होता है। ठीक है, ये क्या है? विलेय, और ये है विलायक। दोनों चीज़ें मिलाते हैं तो क्या बनता है? विलयन बनता है। तो इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। जैसे किसी भी विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज तथा किसी विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। जैसे देखिए, अगर हम विलेय के मोलों की संख्या निकालें, ठीक है, और विलायक के मोलों की संख्या निकालें, तो ये पूरे विलयन के मोलों की संख्या हो जाएगी, मतलब कुल मोलों की संख्या हो जाएगी। जैसे विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल m और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? कुल मोल, यानी n प्लस n।
ये हो जाएगा। तो जैसे लिखते हैं डेफिनेशन, किसी विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज, किसी घटक के मोलों की संख्या, किसी घटक के मोलों की संख्या, किसी घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या, के अनुपात को, कुल मोलों की संख्या के अनुपात यही नहीं लिख पाएगा, कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। और इसे x से प्रदर्शित करते हैं, और इसे x से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, x से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फॉर्मूला निकालेंगे। x क्या है? मोल प्रभाज। हमने बताया b क्या होता है? विलेय। a क्या होता है? विलायक। तो हमने अगर लिख दिया x b, तो ये क्या है? विलेय है, तो ये विलेय का मोल प्रभाज हो जाएगा। ठीक है, तो विलेय का मोल प्रभाज निकालेंगे तो विलेय के मोलों की संख्या यानी NB, ठीक है, और कुल मोलों की संख्या यानी Na प्लस NB। Na क्या है? ये विलायक के मोलों की संख्या है। NB क्या है? ये विलेय के मोलों की संख्या है। तो ये कुल मोलों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा इसके लिए। विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? x से। तो ये विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, ये फॉर्मूला बन गया। अब निकालते हैं विलायक का मोल प्रभाज यानी XA। x के a क्या है? a है विलायक, x है मोल प्रभाज, तो ये हो जाएगा विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो ये किसके लिए हो जाएगा? विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे, तो ये विलायक के मोल प्रभाज निकालने के लिए ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और अगर हम विलेय का मोल प्रभाज निकालेंगे उसके लिए ये फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब देखिए इसमें एक कंडीशन होती है, जैसे हम XA प्लस XB दोनों को हम जोड़ दें तो इसका मान हमेशा 1 आता है। ठीक है, इसका मान हमेशा 1 आता है। देखिए कैसे, अगर हम इनको जोड़ दें, जैसे XA क्या है? यह है विलायक का मोल प्रभाज यानी Na/Na प्लस NB प्लस XB यानी विलेय का मोल प्रभाज, इसे भी जोड़ दें NB/Na प्लस NB, इन दोनों को जोड़ दें। एलसीएम दोनों में सेम है, जो एलसीएम हो वही एलसीएम रहेगा। जैसे Na प्लस NB ऊपर जैसा है वैसा ही जोड़ देंगे Na प्लस NB। ठीक है, तो अब ये इससे ये एक बार पूरा कट जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, और जो मोल प्रभाज है इसका कोई मात्रक नहीं होता है। मात्रक यानी इसे हम लिखेंगे इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। जैसा अगर ये फॉर्मूला लिखा है, इसमें 2 फॉर्मूला और लिख सकते हैं हम।
जैसे अगर हमने लिख दिया, अगर हमें पता चल गया विलय का मूल पूर्वज, अगर हम विलायक का निकालेंगे, इसमें से हम एक में से इसको घटा देंगे तो हमें किसका मूल पूर्वज मिल जाएगा? विलायक का मूल पूर्वज मिल जाएगा। ठीक है, अगर हमें विलायक का मूल पूर्वज पता है, विलय का नहीं पता, अगर इसका निकालना है तो इसको हम इस एक में से माइनस कर देंगे। जैसे एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स ए, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये जो तीनों फॉर्मूले हैं और ये जो दो फॉर्मूले हैं, इनको मैं न्यूमेरिकल में आपको यूज करके बताऊंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपने क्या सीखा? मोल ललता और मोल प्रभाज। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा और नोट्स साथ के साथ बनाते चलिए, जिससे एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। आप रिवीजन भी करते रहें। वीडियो एक बार देख सकते हो, 2 बार देख सकते हो, बार बार वीडियो नहीं देख सकते हो। नोट्स बनाइए और सही से तैयारी कीजिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।